जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग देखेंगे लाइंस एंड एंगल्स का क्वेश्चन क्लास 9th का। क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड अ ट्रांसवर्सल टी कट्स देम एट ई एंड एफ respectively. If EG and FG are the bisectors of angle BEF and EFD respectively, prove that EFG equal to 90 डिग्री। हमने क्वेश्चन पढ़ के समझा कि ये AB जो है वो CD के पैरेलल है। दूसरी बात, ये T जो है ट्रांसवर्सल है, जो AB को E पे एंड CD को F पे कट कर रहा है। और EG एंड FG जो है वो यहाँ बनने वाले एंगल BEF एंड FG DFE या EFD को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब कि जितना ये होगा उतना ही ये, और जितना ये होगा उतना ही ये। दूसरे शब्दों में हम बाइसेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि जब बाइसेक्ट की बातें आएगी तो एंगल BEF अपॉन 2, बाइसेक्ट का मतलब हाफ हाफ करना, अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल BEG इक्वल टू हो जाएगा GEF। जितना ये उतना ही ये, हम क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे। एंड एंगल EFD अपॉन 2 बाइसेक्ट किया मीन्स 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ हो जाएगा एंगल EFG इक्वल टू एंगल DFG। जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसका हम यूज करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो फर्स्टली हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है, उस इंफॉर्मेशन को पहले राइट डाउन करेंगे। तो गिवन क्या है हमारे पास, देख लेते हैं। गिवन है AB पैरेलल CD एंड और कुछ गिवन है। क्या गिवन है कि EG एंड FG आर bisectors of angle BEF and angle EFD। ये मैंने बाइसेक्टर के बारे में पहले भी यहाँ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी। टू प्रूफ करेंगे तो क्या हमें लाना, प्रूफ करके हमें क्या लाना है, EFG इक्वल टू 90 डिग्री। चलते हैं प्रूफ में। अच्छा, एक चीज हम लोग को पता है कि जब दो पैरेलल लाइंस और उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करें तो को इंटीरियर एंगल, या इसको हम लोग दूसरे वर्ड में कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस AB पैरेलल CD सो एंगल BEF प्लस एंगल EFD इक्वल टू 180 डिग्री। कौन से रूल से, बाई कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इसको 2 से डिवाइड करा दीजिए, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, BEF अपॉन 2 प्लस EFD अपॉन 2 180 अपॉन 2। अभी मैंने यहाँ बताया था कि BEF अपॉन 2 का दो वैल्यू आएगा और EFD अपॉन 2 का भी 2 वैल्यू आएगा बाइसेक्टर्स। अब हमें रिक्वायरमेंट किसकी है ये देखना है, हमें बाहर वाले एंगल की कोई जरूरत नहीं है, हमें ये प्रूफ करना है, मतलब इनसाइड द ट्रायंगल। सो हमें इनसाइड इंटीरियर एंगल की रिक्वायरमेंट है, तो हमें ये एंगल चाहिए एंड ये एंगल चाहिए। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, GEF। तो इसके जगह पे आ जाएगा एंगल GEF। ऑलरेडी मैंने यहाँ आपको शो कराया है, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्या, GFE इक्वल टू 90 डिग्री। ये डिडक्ट होगा तो इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल EGF, ट्रायंगल के ऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा EGF प्लस GEF प्लस GFE इक्वल टू 180 डिग्री। आइए दोनों का वैल्यू हमने अभी इक्वेशन फर्स्ट में फाइंड आउट किया है, क्या है, EGF प्लस 90 इक्वल टू 180। यहाँ से हो जाएगा EGF इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव्ड।
देखिए अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट ये मिल गया, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल का सम आ गया 90 डिग्री। अब हमें ये प्रूफ करना है, तो ये इनसाइड द ट्रेंगल है, तो हमें पता है एक ट्रेंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो हम यहाँ लेके चलेंगे इन ट्रेंगल ई एफ जी, यहाँ हो जाएगा एंगल ई जी एफ प्लस एंगल ई एफ जी प्लस एंगल जी एफ ई इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों एंगल का सम हमने यहाँ फाइंड आउट किया है, क्या है यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल ई जी एफ प्लस 90 इक्वल टू 180। कौन सी इक्वेशन का यूज किया हमने, यूजिंग 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास ई जी एफ इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स।